राहुल गांधी ने बिगाड़ा मोदी के मंत्री का खेल, शाह देखते रह गए। राहुल के दाव से बढ़ गया सियासी तापमान। एमपी से लेकर देवभूमि तक गूंज रहा राहुल राहुल का नाम। प्रियंका सोनिया भी हैरान रह गईं। केदारनाथ में राहुल कर गए बड़ा कारनामा। मोदी से पहले राहुल ने मार ली बाजी। कांग्रेसियों ने कर दिया बीजेपी की नाक में दम। राहुल के डरो मत के नारे ने उड़ाई दिल्ली में बैठे बीजेपी नेताओं की नींद। बिगड़ गया बीजेपी का सारा गणित। शाह की भी रणनीति हो गई एमपी में फेल। दिल्ली में मोदी शाह रणनीति ही बनाते रह गए और राहुल के दाव से बीजेपी में भूचाल आ गया। जो काम मोदी करने की सोच रहे थे उसे राहुल ने पहले ही कर दिया, जिसके बाद राहुल राहुल का नाम अब एमपी से लेकर उत्तराखंड तक गूंज रहा है। आज पूरे देश की नजरें भले ही राहुल गांधी पर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें उन पर पीएम मोदी और देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की है, क्योंकि राहुल गांधी की रणनीति ने बीजेपी की नाक में दम कर दिया है। बीजेपी एक ओर से घेरने की कोशिश करती है और दूसरी ओर से राहुल ऐसा दाव खेल जाते हैं जिससे मोदी शाह की टेंशन बढ़ जाती है। इधर बीजेपी चुनाव में सियासी दावपेच खेलने में लगी थी, उधर राहुल गांधी ने केदारनाथ बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हुए बीजेपी खेमे में भूचाल ला दिया। हिंदुत्व की राह पर चलने वाली बीजेपी के नहले पर राहुल ने ऐसा दैला फेंका कि मोदी भी परेशान हो गए, जिसके बारे में आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर जो बीजेपी के लिए चक्रव्यूह रचा है, उसमें बीजेपी फंसती जा रही है। हाल ही में राहुल गांधी के एमपी के भोपाल में हुए एक रोड शो ने दिल्ली तक सियासी हलचल मचा दी। बता दें कि राहुल गांधी का रोड शो भोपाल उत्तर से शुरू हुआ, जो भोपाल मध्य में जाकर खत्म हुआ। रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सड़क पर खचाखच भीड़ देखने को मिली, जिसने शिवराज खेमे में तूफान ला दिया। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी भोपाल के 4 बत्ती चौराहे पर एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहते नजर आए कि उन्हें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी बता दिया कि वो एमपी में कितनी सीटें लाने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 सीटें लेकर आएगी। उन्होंने इसके आगे कहा कि कर्नाटक में बीजेपी नेता कह रहे थे कि हम जीतेंगे, लेकिन जवाब जनता ने दे दिया। मौजूदा सरकार को जनता ने नहीं चुना। इस बार एमपी में कांग्रेस की 150 सीटें आनी चाहिए, एक भी सीट कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि इन सबके बीच राहुल के सॉफ्ट हिंदुत्व वाले दाव से बीजेपी के सारे अरमानों पर पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि 5 राज्यों के अपने व्यस्त चुनावी अभियान से समय निकालकर राहुल गांधी हाल ही में उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ के दरबार में गए थे, जहां उन्होंने मौनी बाबा से मुलाकात की, जिसका वीडियो राहुल गांधी ने अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया और लिखा कि डर दिमाग का छलावा है। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा, भय मन का वहम है। केदारनाथ में मौनी बाबा के डरो मत के रहस्य और उनकी सालों की तपस्या को करीब से जानिए। वीडियो के मुताबिक मौनी बाबा ने अपनी नोटबुक में राहुल गांधी की यात्रा का जिक्र करते हुए यह भी लिखा है कि वो उनसे मिलने अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि बाबा केदार के आशीर्वाद से आए। इतना ही नहीं, बाबा अपनी नोटबुक में लिखते हैं और कहते हैं, भगवान केदार का आशीर्वाद आपके साथ है, आगे बढ़ते रहो। इसके बाद मौनी बाबा कहते हैं कि राहुल गांधी शरीर का नाम है। फिर मौनी बाबा कागज पर लिखते हैं, डर मन का भ्रम है। राहुल के इस वीडियो से बीजेपी खेमा परेशान हो गया है। केदारनाथ से लौटने के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसने मोदी शाह की नाक में दम कर दिया है। अब आगे राहुल कौन सा दाव खेलते हैं, ये देखने वाली बात होगी।